नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके YouTube चैनल सक्सेस एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शंकु। इसका पहला पार्ट हो गया, आज पार्ट नंबर 2 है। हमने आपसे बताया था इसका कुछ क्वेश्चन और करवा देंगे, है ना। पार्ट आज आपका 2 है। ओके, इससे पहले आपका पार्ट नंबर 1 हो गया है, तो एकदम बेसिक से बताया गया है कैसे आपका उसका क्षेत्रफल निकाला गया है, कैसे उसका आयतन निकाला गया है, संपूर्ण क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ, है ना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल सब आपको बता दिए गए हैं। तिरछी ऊंचाई कहाँ से आया है, और आपका शंकु में आपको बताया गया है कि खोखला यानी जैसे बाल्टी का जो मतलब क्षेत्रफल है या आयतन है ना, या संपूर्ण क्षेत्रफल, उसके बारे में भी बता दिया गया है और उसमें कुछ क्वेश्चन भी हो गया है। तो आज हम आगे क्वेश्चन बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको भी बता दिया था कि हम आगे आपको इसमें क्वेश्चन करवा देंगे ताकि कहीं भी कोई भी टॉपिक न छूटे, को हर एक टाइप बताया जाएगा, है ना। इससे पहले चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप से कैसे पूछा जाता है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कहा है कि एक शंकु की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या में से प्रत्येक में 100% वृद्धि कर दी गई है। नए शंकु का आयतन पहले शंकु के आयतन से कितना गुना है ना। पूछा यानी जो पहले वाला शंकु है और जो नया शंकु है उससे कितना गुना है, ज्यादा है या कम है, जो भी होगा वो पूछा कितना गुना है। ओके, तो आप करोगे क्या, अगर हम मान ले, देखो एकदम बेसिक से आप समझते चलिए, एकदम बेसिक से आपका सॉल्यूशन है, आप एकदम बेसिक से समझते चलिए। अगर ये बताओ पहले शंकु का हम प्रारंभिक शंकु का आयतन मान लेते हैं, है ना, प्रारंभिक, है ना, प्रारंभिक शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3, है ना, पाई r स्क्वायर h होता है ना। ओके, अब इतना है, लेकिन अब क्या कहा है, इसी यानी ऊंचाई में और त्रिज्या में, ये जो है ये त्रिज्या जो है ऊंचाई में 100% की वृद्धि कर दी गई है ना। तो आपका नया त्रिज्या हो जाएगा, है ना, नया त्रिज्या क्या हो जाएगा, आप लोग को बता चुके हैं कि अगर 100% की वृद्धि हो गई इसका मतलब हम 100 में जोड़ देंगे, 50% की वृद्धि हो गई है 100 में जोड़ देंगे, 20% की वृद्धि हो गई है 100 में जोड़ देंगे। हमने परसेंटेज में आपको बताया था जितना भी जोड़ने घटाने के लिए कहेगा तो हमें हमारा रेशियो जो बनता है वो हमें 100 ही लेना है। तो अगर ये बताओ 100% था, 100 में वृद्धि हो गई तो कितना बचेगा, मान लो इसी त्रिज्या में r में अगर 100 मतलब वृद्धि हो गई तो ये बताओ पहले r था, है ना, अब 100 में वृद्धि हो गया यानी 200 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 200 और गुणे में बटे में 100% में होता है 100, 200 ये कट गया, 200 ये कट गया, मतलब क्या हो गया 2r हो गया। ऐसे ना, ऐसे समझते चलिए ना, 2r हुआ कि नहीं हुआ। अब कहा है कि ऊंचाई में भी 100% की वृद्धि हो गई है, तो ऊंचाई देख लो, है ना, ऊंचाई, है ना, ये नया ऊंचाई है ना, नई ऊंचाई बराबर 2h हो जाएगा। अब ये इसमें भी वही करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2h, है ना। हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए कहा नया शंकु का आयतन, तो ये बताओ नया शंकु का आयतन, नया शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब नया शंकु की त्रिज्या हमें मिला है 2r, तो 1/3 पाई और 2r यहाँ मिला है तो 2r मिल जाएगा, तो 2r का स्क्वायर कर दे रहे हैं, गुणा h का 2h मिल जाएगा तो 2h हो गया। अब इससे कितना गुना पूछा गया है, यानी प्रारंभिक वाले से, तो यहाँ बराबर कर दे रहे हैं प्रारंभिक, तो 1/3 पाई, है ना, r स्क्वायर h। अब इसी को हल कर देते हैं, 1/3 पाई 2 दूना 4 r स्क्वायर गुणे 2h। अब बताओ 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसको काट देते हैं, देखो ये कट गया,
अब ये भी कट गया, अब एच कट गया, आर स्क्वायर कट गया, 4 दूना 8 यानी 8 गुना। कहा है कि नए शंकु का आयतन पहले शंकु के आयतन का कितना गुना है? पहले शंकु का आयतन का 8 गुना है। क्लियर हो गया? एकदम दिख रहा है, समझ गए? ये आपको एकदम बेसिक से बता गए, आप एकदम एक एक पॉइंट आप समझते चलिए, कहीं भी दिक्कत ना हो। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आप एक एक बात समझते चलिए कहीं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कहा है कि एक शंक्वाकार टेंट के आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई जो है 24 मीटर है। इस टेंट के लिए 1.25 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? है ना, कितने कपड़े की आवश्यकता होगी पूछा है ना। तो आपको करना क्या है ये बताओ। आपको यहाँ दिख रहा होगा हमें ऊंचाई भी मिला है और हमें त्रिज्या भी मिला है। हमें ऊंचाई भी मिल गया है और त्रिज्या मिल गया है। तो ये बताओ करोगे क्या? आपका सॉल्यूशन है, देखो ये बताओ। आपका जो टेंट होता है जो लगा रहता है सामने से, है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। देखो शंक्वाकार टेंट लगा है, ऐसे लगा है, ठीक, यही लगा है। अब लेकिन इसकी जो ऊंचाई हमें दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है ना, ऊंचाई दिया गया है कितना? 24 मीटर और त्रिज्या भी दिया गया है 7। ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। आपको अब दिख रहा है ये क्या है? हमारी तिरछी ऊंचाई है। ये ओरिजिनल ऊंचाई है या ये तिरछी ऊंचाई यल है। लेकिन हमें यही ज्ञात करना है। अगर हम ये निकाल दे तो ये बताओ जो हमें इसकी क्षेत्रफल यानी वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, जानते हो ना वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो आसानी से हम निकाल लेंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। ओके, तो देखो आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यल स्क्वायर, जानते हैं ना, यहाँ होता है यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट में। तो सॉरी यल बराबर होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लेकिन जब स्क्वायर हटा देंगे ये रूट में लग जाएगा, है ना। तो यल बराबर आपका हो जाएगा यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना, और ये रूट में है। अब 4 चौक 16 के 6 हाथ आवा 1, 4 दूना 8 1 9, है ना। देखो 4 चौक 16 के 6 हो जाएगा, हाथ आवा 1, 4 दूना 8 1 9, और देखो 2 चौका 8, है ना, और 2 दूना 4 यानी 6 और 8 8 16 17 के 7 और 4 1 5 और 7 7 49 हो गया। अब प्लस इसी में जोड़ देंगे तो 9 और 10 5 15 के 5, हाथ हवा 1, 7 4 11 12, है ना, 12 के 2, हाथ हवा 1, 5 1 6, 625 हो रहा है ना, 576 625। अब यहाँ देख 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 7 7 49, है ना, रूट में हो जाएगा। जब जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा, वो भी रूट में यल बराबर। तो यल बराबर यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखो 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 25 625, यानी यल बराबर हो गया है 25, है ना। तो यहाँ आ गया है, यहाँ इसका आ गया है 25। अब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कपड़े का क्षेत्रफल चाहे कर दीजिए, यानी ये जहां इसमें जो कपड़ा लगा है कपड़े का क्षेत्रफल कर देते हैं। और चाहे आप कपड़े का क्षेत्रफल आप जानते नहीं, जान लीजिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कपड़े का
क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर यल। क्लियर हो गया। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणे आर का मान दिया गया है 7 और गुणे आपका यल का मान हमें मिला है 25, है ना। 7 7 कट गया। 22 देखो 5 दूना 10 के शून्य, है ना। और यहाँ देखो 25 दूना 50 के शून्य, 25 दूना 50 और 2 52, ऐसे कर दीजिए। देखो यहाँ 1 मिनट, 25 दूना 50 के शून्य हाथ हवा 5, 25 दूना 50, 5 55 55 होगा, यानी 550। 550 और क्षेत्रफल है यानी तब वर्ग मीटर होगा, वर्ग मीटर मिल गया हमें। अब बताओ हमें मिल गया है, अब हमें क्षेत्रफल मिल गया, कपड़े का क्षेत्रफल मिल गया, लेकिन हमें बताना क्या है, कहा है कितना मीटर स्टैंड के लिए 1.25 मीटर चौड़े कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। अब बताओ कपड़े की आवश्यकता होती, इसका मतलब हमें कपड़े की लंबाई पूछा गया है ना। कपड़े की लंबाई पूछी गई है। आइए बताइए, अगर कोई चीज लगा रहे हैं तो ये बताइए, इसी पे अगर कपड़ा लगा रहे हैं तो लंबाई ही तो उसका तय करना है, तो लंबाई तय करना तो, लेकिन इतना चाहिए स्टैंड के लिए और हमें क्षेत्रफल मिला है, तो जितना है उतने क्षेत्रफल में से भाग दे देंगे, है ना। क्षेत्रफल में से भाग दे देंगे, इसको अब मिटा दें, यानी यही बताना है। तो ये बताओ, यहाँ देखो कपड़े की लंबाई तो 550 और बटे में आपका हो जाएगा 1.25 दिया गया है। अब ये दशमलव हटाने के लिए मतलब यहाँ ये दशमलव हट जाएगा, यहाँ 100 से गुणा कर दे रहे हैं, है ना। अब काट देते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 0 कट गया, और 5 दूना 10, 5 25 कट गया, 25 चौका 100 कट गया, है ना। 440, 4 एकन 4, 4 एकन 440 मीटर, यही आपका आंसर है। 440 मीटर कपड़े की आवश्यकता है, यही आपका आंसर, यही पूछा गया है, 440 मीटर। ओके, क्लियर हो गया। एक एक बात आपको देख रहे हैं, एक एक बात आपको पॉइंट पर समझा रहे हैं। आप लोग बस एक बात समझिए, कहना क्या चाह रहा है और हमें करना क्या है। ये टेंट जो बनाए थे शंक्वाकार, अब बताओ उसकी हमें ऊंचाई भी दिया था, ओरिजिनल ऊंचाई h भी दिया था और त्रिज्या भी दिया था, तो हम तिरछी ऊंचाई निकाल दिए। और जब तिरछी ऊंचाई हमें मिल गया, h r और l मिल गया है, तो उसका क्षेत्रफल यानी कपड़े का क्षेत्रफल जो होता है बीच वाला, यानी हम उसका तली छोड़ देंगे जो वृत्त बना था, है ना। तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। जब पाई आर यल निकाल दिए तो देखो आ गया है 550 वर्ग मीटर। अब उससे जब इसका वर्ग क्षेत्रफल हमें मिल गया है और कपड़े की जो लंबाई दिया गया उसी से हम भाग दे देंगे तो पूरा मीटर निकल जाएगा। 440 मीटर की आवश्यकता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। कहा है कि धातु के बने एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ओके, तथा इसकी ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घनाभ में ढाला गया है जिसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। घनाभ की ऊंचाई, है ना, घनाभ की ऊंचाई कितनी है। अब घनाभ की ऊंचाई हमें पूछा गया। आप लोग जानते हैं घनाभ जो होता है ना, घनाभ आप जानते हैं ना, घनाभ ही तो होता है जो आयताकार में होता है ना, यही घनाभ है, यही घनाभ है, ओके, ये आपकी घनाभ है। अब कहा है कि इसकी जो ऊंचाई हमें ज्ञात करना, यही इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब कहा है कि इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग जानते हैं शंकु का आयतन, आप लोग जानते हैं,
आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसका आयतन जानते हो ना, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। ये आपका आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, क्लियर हो गया। इसको जब बेसिक में बताएंगे पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से पढ़ा देंगे कौन क्या है ना। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया तो हल करना पड़ेगा, है ना। तो देखो आयतन हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन हो जाएगा। आपका त्रिज्या भी दिया गया है, ऊंचाई भी दिया गया है, तो 1/3 पाई होता है ना। आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, 1/3 पाई का मान होता है 22/7। आर हमें मिला है 7, यानी 7 गुणे 7 अब गुणे आपका 9 है। ये 7 कट गया, 3 त्रिका 9, ये कट गया, 3 1 3 कट गया। क्लियर हो गया। अब 7 त्रिक 21 है ना, यहाँ काट 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और गुणे 7, 7 6 42 के 2 है ना, 4 हो गया हासिल। 7 6 42 और 7 6 42 और 42 4 हो गया 46 है ना। 42 और 4 हो गया 46, 462 घन सेंटीमीटर है ना। क्योंकि जो आयतन होता है वो घन सेंटीमीटर में होगा और जो आपका क्षेत्रफल होगा वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा। क्लियर हो गया। इतना हमें मिल गया है शंकु का आयतन। अब घनाभ का पूछा है, घनाभ की ऊंचाई पूछा है, तो घनाभ का आयतन होता है यहाँ है ना, घनाभ का आयतन बराबर होता है यल गुणे बी गुणे यल, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यल हमें मिला है कितना, लंबाई 11 मिला है और गुणे चौड़ाई हमें मिला है 6 और ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यच यहाँ ऐसे रख देते हैं। इतने किसके आयतन के बराबर है, 462 के, 462 यानी आपका शंकु के आयतन के बराबर है जो ढाला गया है। अब इसको हम काट देते हैं, 6 सते 42 है ना, और 4 हो गया 6 सते 42 कट गया, यहाँ कट गया, 11 सते 77 कट गया, ये भी कट गया। यच बराबर हो गया है 7 सेंटीमीटर। बस यही पूछा गया है कि घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। घनाभ की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। क्लियर हो गया, एकदम समझ में आ गया। अगर कहीं दिक्कत हो बता दीजिए। शंकु का आयतन आप लोग जानते हैं, घनाभ की ऊंचाई पूछा है तो घनाभ को आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पूछ लिया, हम आपको पढ़ा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, एकदम बेसिक से वो भी बताएंगे कि घनाभ की आपका आयतन क्या होता है, वक्र क्षेत्रफल क्या होता है ना, सब बता देंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कहा है धातु के बने बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर छोटे शंकु में बनाया गया है। इसे पिघलाकर छोटे शंकु बनाए गए जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या यानी शंकु की जो त्रिज्या है 1 मिलीमीटर है तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। तो कहा है ऐसे कितने यानी ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। शंकु की संख्या हमें बताना है, कितना शंकु बनेगा। अगर आपका धातु के बने बेलन जो आपकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। सबसे पहले करेंगे क्या, हमें बेलन का आयतन ज्ञात कर लेना है। सबसे पहले जब आयतन आ जाएगा तो हम शंकु का निकाल लेंगे, है ना, संख्या। तो बताओ बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन है ना, भी बैलून पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है।
तो चलो ज्ञात कर देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान हमें दिया गया है 3, तो 3 गुणे आपका एच दिया गया है 5। क्लियर क्लियर। 3 त्रिका 9 बचे 45 कट नहीं रहा, मतलब अब 7 से अगर काटेंगे तो नहीं कट रहा। देखो 3 त्रिका 9 बचे 45 ही हो रहा है, तो 22/7 ये है। अगर हम इसको फिर पाई मान लेते हैं तो क्योंकि दशमलव में आ जाएगा, गुणा करके दशमलव में ना करें, आगे देखेंगे अगर नहीं कटेगा तो हम काट देंगे। अभी हम इसको पाई रख दे रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 3 त्रिका 9, 9 बचे 45, तो यहाँ देखो 45 पाई हो गया। और घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन जो होता है घन सेंटीमीटर में ही होता है। ओके, इतना क्लियर हो गया। इस पाई यानी 22/7 को फिर पाई मान लिए। अब कहा है कि शंकु बनाए गए। अब शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r², यानी इसी बेलन का 1/3 होता है ना। चलो 1/3, अब जब यहाँ पाई रखे हैं तो यहाँ ही पाई रख देंगे। अब गुणा आर हमें मिला है त्रिज्या 1 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं सभी का सेंटीमीटर में दिया गया है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तब हम 1 में 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/10 और इसका होल स्क्वायर। अब गुणे आपका ऊंचाई दिया गया है 1। क्लियर हो गया। अब बराबर हो जाएगा 10 दहा में 100, 1 एकन्नन 100, और यहाँ हो गया 300 और यहाँ हो गया पाई, यानी पाई बटे में 300। इसको जब खोलेंगे तो 10 दहा 100 नहीं होगा। क्लियर हो गया, 300 पाई। अब बताओ, हमें शंकु का भी आयतन मिल गया है और बताओ बेलन का भी आयतन मिल गया है। अब ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं, है ना। तो शंकुओं की संख्या यहां कर देते हैं। शंकु की संख्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा 45, और पाई है ना 45 पाई, और भागे शंकु से भाग दे देंगे, मतलब बेलन में शंकु से भाग दे देंगे, तो बेलन मिला 45 पाई और भाग कर देंगे पाई बटे में 300, है ना। भाग कर दे रहे शंकु, यानी बेलन में शंकु से भाग दे रहे हैं। ये वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि आप लोग जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ कर देते हैं 300 गुणे 45 पाई, और बटे में आपका हो जाएगा पाई। पाई कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 2 शून्य पहले से हो जाएगा, क्योंकि है 3 × 5 = 15 के 5 हाथ आवा 1, 3 × 4 = 12, 1 13, 13,500। 13,500 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कर देते हैं शंकुओं की संख्या, यही आपका आंसर है, यही पूछा गया है। ओके, एक एक बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, बेलन की आयतन निकाल दिए, उसके बाद शंकु का आयतन निकाल दिए, क्योंकि जो हमें ज्ञात है और हमें जो क्या ज्ञात करना, सबसे पहले ये पता करना है ना। अगर हमें त्रिज्या और बताओ अगर ऊंचाई ज्ञात है तो हम आयतन ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो आयतन ज्ञात कर लिए। अब बताओ बेलन वाले, मतलब जो बेलन का आयतन है और जो शंकु का आयतन आया उससे भाग दे देंगे, तो बताओ शंकु का आयतन आ जाए और शंकु की संख्या आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, कि कितना शंकु बनाया जा सकता है। 13,500 शंकु बनाए जा सकते हैं, जो आपका आंसर है वही पूछा गया है। ओके, और जो 1 मिलीमीटर है उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सभी का सेंटीमीटर में दिया गया, केवल यह अकेला मिलीमीटर में था, इसीलिए उसको हम सेंटीमीटर में बदल दे। सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग हो जाएगा, तब वो आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। कहा है कि लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा।
लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना, जिससे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वाला और आपकी जो 24 सेंटीमीटर ऊंचा शंकु बन सके, है ना, शंकु बन सके। और हमें आपको अब दिख रहा है आपको क्या, हमें आपको ऊंचाई दिया गया, ओरिजिनल ऊंचाई, और आपको दिया गया है त्रिज्या, है ना। तो ये बताओ, यहां देखो सॉल्यूशन है, एक एक बात समझिए आप क्या कह रहा है। देखो ये बताओ शंकु है ना, थोड़ा तिरछा हो गया है, चलो ऐसे बना देते हैं, आप समझिए। ये शंकु है, ये शंकु है ना। अब जब ये शंकु है ना, तो इसकी जो ऊंचाई दिया गया है 24 दिया गया है ना, इसकी ऊंचाई जो है ओरिजिनल ऊंचाई, और त्रिज्या भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और आपकी ऊंचाई दिया गया है 24, है ना। क्लियर हो गया। अब बताओ हमें यल पाई, सबसे पहले अब यही तो ज्ञात करना है, यल हम निकाल देते हैं। तो यल बराबर आपका हो जाएगा, है ना, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट में। तो यल बराबर हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा। यल बराबर आपका हो जाएगा 24 और 24 गुणे करोगे 576, इसके पहले एक बार निकाला गया था, और 7 7 49, है ना। और यल बराबर आपका हो गया है 15 के 5 हाथ आवा 7 4 11 12 के 2 हाथ आवा 1 और 5 1 625। तो यल बराबर हो जाएगा 25। इतना समझ गए। यल बराबर हमें मिल गया है 25। अब आप लोग जान रहे हैं, कहा है कि उस लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है इस सभी का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वाला जो चादर का क्षेत्रफल है यही ज्ञात करना है। चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब हमें आप अब क्या, अगर इसको हम छोड़ देंगे तो क्या बनेगा, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब ये बनेगा पाई आर यल। ध्यान से समझना। और लेकिन हमें अगर संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा है, यानी जो ये छतरी छोड़ रहे हैं, ये क्षेत्रफल छोड़ रहे हैं वृत्त का, वो भी ज्ञात कर लेना है, यानी वो भी ले लेना है। ओके। अब यहां देखो, चादर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या होता है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, और प्लस होता है यानी वृत्त का क्षेत्रफल, यानी ये भी ले लेना है। संपूर्ण वक्रपृष्ठ में तो केवल ये छोड़ देना, लेकिन संपूर्ण में अब ये भी ले लेना है। तो यहाँ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। समझ गए। अब यहाँ देखो, पाई आर कॉमन हो रहा है, पाई आर कॉमन कर दे रहे हैं, तो यल प्लस आर बच रहा है ना। अब आप इसी पे रख दीजिए। अब इस पे जब रख देंगे, चादर का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर का मान दिया गया है 7, है ना। और यहाँ देखो यल हमें मिल गया है 25 प्लस और आर हमें है 7। ये 7 कैंसिल हो गया, 25 5 और 7 हो जाएगा 32 गुणे 22, और 22 दूना 44 के 4, है ना, हाथ आवा 4, है ना। और देखो 22 तिया हो जाएगा 66, और 66 और 4 हो जाएगा 70, है ना। क्षेत्रफल पूछा वर्ग सेंटीमीटर दिया गया ना, वर्ग सेंटीमीटर 704, आपका यही आंसर है 704। दिख रहा है कि नहीं, एकदम क्लियर हो गए, एकदम क्लियर। आपको देखो कहा क्या है, लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी मतलब दिया गया है त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 दिया गया है, यानी त्रिज्या 7 24 ऊंचाई। अब हम त्रिज्या की ऊंचाई निकाल दिए। अब हमें पाई आर मिल गया, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, यानी हमें ये छोड़ देना है, हमने आपको बताया था।
और जब ये छोड़ देंगे तो इसका जब क्षेत्रफल होता है वह पाई आर यल, लेकिन हमें चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका भी इसका यानी सभी लेके, तो यानी संपूर्ण क्षेत्रफल यानी पाई आर यल और प्लस आपका हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। जब कॉमन ले लेंगे तो आपका ये सूत्र बन जाता है पाई आर यल प्लस आर, ब्रेकेट में ज्ञात कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो बस आज इतना ही। आपका जो शंकु है आपका समाप्त होता है। जितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है हर क्वेश्चन आपको लगवा दिया गया है। अब इसके पहले आपका मतलब बेलन भी हो गया था। हम आगे अब आपको बताएंगे गोला, है ना। गोला में क्या है उसको आपको बेसिक से बताएंगे, उसका आयतन कहाँ से आया है, क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, सब आपको बताया जाएगा। बस आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। गोला के आप हेडिंग डाल दीजिए स्फेयर गोला। थैंक यू सो मच।